स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल ऋषि कंप्यूटर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सरकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पार्षद, बिहार सरकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024। इसमें तीन सर्टिफिकेट के लिए मतलब 3 कोर्स के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन होके आया है, जो कि BCEC बोर्ड के द्वारा ये प्रतियोगिता जो है कन्फेस किया जाएगा, जिसमें आपको पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय एक 10th बेसिस पे पैरामेडिकल और एक 12th बेसिस पे पैरामेडिकल होता है। उसके लिए आवेदन करने की तिथि जो है वो लास्ट डेट यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट है वो 12/4/2024 से लेके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट 11/5/2024 तक है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI एंड सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ये 14/5/2024 तक होगा। मतलब जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके 3 दिन बाद तक आप पेमेंट करके सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 16 से लेके 18/5 तक होएगा और अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पे आपको 13 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा एडमिट कार्ड। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन PE और PM एवं PMM के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। PE का जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 22/6/2024 को होगा। PM एवं PMM का जो एग्जाम है वो 23/6/2024 को होने वाला है। तो सारा चीज यहाँ पे डेट सारणी आपको लिख के आ गया है कि कब से कब तक फॉर्म भराएगा, कब तक पेमेंट कर सकते हैं, कब तक आप फॉर्म एडिट कर सकते हैं और कब आपका एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा और कब एग्जाम होगा। यहाँ पे जो PE और PM एवं PMM लिख के आया हुआ है, इसका क्या मतलब होता है वो आगे हम वीडियो में बताते हैं। तो वीडियो पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो को पूरा देख के लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं बिहार संयुक्त मतलब बिहार कंबाइंड एंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन में आपको 1 नंबर में ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DCEC PE PM PMM 2024 के लिए यहाँ पे लिंक मिल जाता है, जिसको हम क्लिक करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं, जहाँ से हमको रजिस्ट्रेशन करना है और फॉर्म अप्लाई करना है। तो अभी हम आ चुके हैं इसके रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पे। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होके आ जाता है, जहाँ आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, कोर्स ग्रुप अप्लाइड फॉर, कैंडिडेट नेम, कंफर्म कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ कंफर्मेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के आपको ईमेल वेरिफिकेशन वगैरह करके आपको साइन अप करना होता है। अब यहाँ पे ग्रुप कोर्स अप्लाइड फॉर PE PM और PMM, इसमें से किसके लिए आपको अप्लाई करना है या फिर तीनों के लिए अप्लाई करना है वो हम एक बार समझ लेते हैं कि ये PE का फुल फॉर्म क्या है, PM का फुल फॉर्म क्या है और PMM का फुल फॉर्म क्या है। तो हम आ जाते हैं इसके नोटिस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PE PMM और PM, यहाँ पे 3 पाठ्यक्रम समूह लिखे हुए हैं, जिसका मतलब पहला है पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह PE, जिसको कहते हैं बिहार राज्य के अंतर्गत राजकीय निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों के अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम। ये PE जो है वो 10th लेवल पे पैरा इंजीनियर आता है, ठीक है। तो जो 10th बेसिस पे पैरा पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं बेसिकली, वो उनके लिए ये PE सेलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद जो PMM है वो बिहार सरकार के विभिन्न अस्पतालों संस्थानों के पैरामेडिकल ड्रेसर पाठ्यक्रम के लिए आता है। जो 10th बेसिस पे ड्रेसर का कोर्स होता है पैरामेडिकल, उसके लिए हम PMM सेलेक्ट करते हैं। और जो PM है वो पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तर पे आता है, जिसमें GNM और ANM का कोर्स कराया जाता है। तो ये PE PMM और PM के बारे में अभी आप समझ चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो फिलहाल मुझे पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल पे करना है, तो हम PM सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल लेते हैं और फिर कंफर्म फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और दोनों को वेरीफाई करके कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड कर लेना है। आधार नंबर डाल देना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेना है कोई सा भी और जिसका आंसर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन मतलब कैप्चा यहाँ पे डाल के साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको प्लीज वेरीफाई और रजिस्ट्रेशन डिटेल का ऑप्शन दिख जाता है, जहाँ पे आपको अपना सारा रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक कर लेना है एक बार। अगर कुछ गलत हो तो कैंसिल करके उसको ठीक कर लें। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज दिख जाता है। यहाँ लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुली डन योर रजिस्ट्रेशन फॉर DCECE 2024 PM। जो कोर्स हमने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे लिख के आ गया है। अगर दो
किसी दो कोर्स पे टिक करते तो दोनों लिख के आता, अगर तीनों पे टिक करते तो तीनों लिख के आता। ऑन आर एप्लीकेशन पोर्टल काइंडली नोट डाउन योर यूजर नेम एज रजनीश सिंह, मतलब आपका ईमेल आईडी ही आपका यूजर नेम है और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो आपका पासवर्ड है। तो साइन इन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लॉग इन पोर्टल खुल के आ गया है। तो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के हम कैप्चा डाल के साइन इन पे क्लिक करके लॉग इन कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके हैं। यहाँ पे कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अब आपको फादर नेम, मदर नेम, आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार पे यस टिक करना है। अगर आप बिहार से हैं तो, बिहार से नहीं है तो नो पे टिक करना है। फिलहाल हम यस टिक करते हैं क्योंकि हम बिहार से ही हैं। सिलेक्ट योर रेजिडेंशियल एलिजिबिलिटी पे माता पिता बिहार के स्थायी मूल निवासी हैं, इस पे टिक कर देना है। जेंडर चूज कर लेना है, कंफर्म जेंडर पे चूज कर लेना है। कैटेगरी आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे अनरिजर्व्ड, एसटी, एससी, ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस का सेक्शन मिल जाता है आपको। तो हम फिलहाल यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के साथ प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे आपको इफ यू आर अ डीक्यू कैंडिडेट देन डू यू क्लेम फॉर डिसेबल कोटा। डीक्यू कैंडिडेट मतलब डिसेबल्ड कोटा होता है। तो अगर आप डिसेबल हैं तो यस पे टिक करेंगे, नहीं तो नो पे टिक कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन पासिंग अपीयरिंग इन क्वालिफिकेशन, मतलब जो लास्ट एग्जाम आपने पास किया है वो किस जिले से पास किया है। तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर सिलेक्ट कर देते हैं। जहां से भी आप पास करें वो क्लिक कर देंगे। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे लिख देना है। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको टिक कर देना है, मतलब लिख देना है पूरा जो भी आपका कंप्लीट परमानेंट एड्रेस है वो लिख देना है। और अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका सेम है, मतलब पत्राचार का पता सेम है, तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे टिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपने ऊपर लिखा है वो नीचे लिख के आ जाएगा। फिर सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अगले स्टेप में आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होता है। अपलोड योर फोटोग्राफ, अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर और अपलोड हिंदी सिग्नेचर। सिग्नेचर यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में आपको स्कैन करके अपलोड करना है। अब हम थोड़ा सा गाइडलाइन फॉर फोटोज और सिग्नेचर पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। पासपोर्ट साइज कलर फोटो ऑफ एग्जैक्ट विद 200 पिक्सल एंड एग्जैक्ट हाइट 250 पिक्सल। नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोडेड इमेज टू बी लेस देन 100 KB एंड ओनली जेपीजी फॉर्मेट आर अलाउड। उसके बाद सिग्नेचर का यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। तो 300 पिक्सल और 100 पिक्सल में यहाँ पे अपलोड करना है और इसका भी साइज 100 KB से कम होना चाहिए। यहाँ नीचे नोट में लिखा हुआ है प्लीज अपलोड क्लियर फोटो। सिग्नेचर मस्ट बी ऑन व्हाइट बैकग्राउंड यूजिंग ब्लैक या ब्लू इंक पेन। यू कैन प्रोसीड फॉरवर्ड ओनली आफ्टर अपलोडिंग योर फोटो सिग्नेचर। तो हम यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं जो भी गाइडलाइंस दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग। अभी हमने यहाँ पे फोटो सिग्नेचर दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपलोड कर लिया है। तो अब सिंपली हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डिटेल फिल करना है जो कि सेकेंडरी और आईएससी आपको फिल करना है। पहले 10th में हम ऑल सब्जेक्ट्स यहाँ पे चूज किया हुआ है। कॉलेज स्कूल नेम टाइप कर लेते हैं। बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम चूज कर लेते हैं। पासिंग स्टेटस चूज कर लेना है पास। पासिंग ईयर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट परसेंटेज या सीजीपीए में आपका रिजल्ट था वो चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मार्क्स डिटेल भर लेना है, कितना मार्क्स आपको आया था, आउट ऑफ टोटल मार्क्स कितना था। परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। ये सारा डिटेल भरने के बाद आपको इंटरमीडिएट का सारा डिटेल भरना होगा कि आपने किस सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट पास किया है। उसके बाद स्कूल कॉलेज नाम आपको लिख लेना होता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो बोर्ड नेम है वो यहाँ पे चूज कर लेना होता है। पासिंग स्टेटस अगर आप अपीयरिंग है इंटरमीडिएट में तो भी फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल हम पास्ट हैं तो पास्ट पे क्लिक करते हैं। पासिंग ईयर आपको चूज कर लेना होता है। किस मोड में आपका रिजल्ट आया था तो यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, परसेंटेज पे टिक कर लेंगे। फिर यहाँ पे मार्क्स आपको डाल लेना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये सारा डिटेल डाल के हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये सारा स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू का ऑप्शन दिख जाता है जिसमें जो भी डिटेल आपने मेंशन किया है वो सारा आपको दिख जाता है। तो एक बार चेक कर लेना है केयरफुली। हमें सारा डिटेल केयरफुली चेक करने के बाद आई सर्टिफाई दैट द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू पे टिक कर लेना है। उसके बाद हमें प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं बिल डेस्क के इंटरफेस पे। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट्स और क्यूआर पेमेंट का आपको ऑप्शन दिख जाता है। हम क्यूआर कोड के जरिए यहाँ पे 750 रुपीज का पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, नेम ऑफ काउंसिल, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट कर लेना है आपको। रिसिप्ट में आपका इस तरीके का कुछ आपको जो पेमेंट आपने किया है उसका रेफरेंस स्लिप मिल जाता है। उसके बाद प्रिंट हार्ड कॉपी पे क्लिक करके आपको आपका पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ये आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप हो गया। आगे इसकी जरूरत पड़ती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको नोटिफिकेशन में मिले इसलिए बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। थैंक यू सो मच।